वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग मस्ट चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस क्लास 7 एंड 8। ओके, तो इसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन में है अरुण बॉट अ कार फॉर रुपीज 3,50,000। अरुण ने एक कार खरीदी है जिसका प्राइस जो है वो 3,50,000 है। द नेक्स्ट ईयर, अगले साल, द प्राइस वेंट अप टू 3,70,000। अगले साल उसका प्राइस बढ़ जाता है, 3,70,000 हो जाता है। तो व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज? जो प्राइस इंक्रीज हुआ है उसका परसेंटेज हमें निकालना है। ओके, तो फर्स्ट ईयर प्राइस लिख लेंगे हम। फर्स्ट ईयर प्राइस, ओके, पहले साल कितना प्राइस था? 3,50,000। ओके, तो नेक्स्ट ईयर प्राइस, अगले साल उसका प्राइस कितना हो जाता है कार का? हो जाता है 3,70,000। ओके, तो इंक्रीज प्राइस कितना? उसका प्राइस बढ़ गया। इन दोनों को माइनस करोगे तो माइनस कर लोगे आप, तो क्या आ जाएगा? 3,70,000 में से माइनस कर दोगे 3,50,000 तो आपका आंसर आ जाएगा ₹20,000। तो पहले साल उसका जो प्राइस था 3,50,000 था, नेक्स्ट ईयर उसका प्राइस 3,70,000 बन गया। तो कितना बढ़ गया वो प्राइस? 20,000 बढ़ गया। ओके, तो हमने लिखना है कि ये कितने परसेंट है, इसकी हमने परसेंटेज निकालनी है। तो क्या है? परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज। कितना उसका प्राइस इंक्रीज हुआ उसकी हमने परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज का टॉपिक पहले भी हमने किया था। तो कैसे होता है? ऊपर लिखेंगे हम कि इंक्रीज प्राइस, कि कितना प्राइस उसका इंक्रीज हुआ है, और नीचे क्या आ जाएगा? उसका टोटल प्राइस। ओके, टोटल प्राइस जो शुरू में प्राइस था उसका वो नीचे आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से। ओके, कितना प्राइस उसका बढ़ा है वो ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा? जो उसका पहले प्राइस था। ओके, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 से। तो इंक्रीज प्राइस, कितना उसका प्राइस बढ़ा है? उसका प्राइस बढ़ा है 20,000। ओके, टोटल प्राइस मीन्स टू से भी जो उसका पहले प्राइस था, पहले प्राइस उसका कितना था बढ़ने से पहले? 3,50,000। यहाँ पे अपने बढ़ने के बाद नहीं लिखना, 370 नहीं लिखना, क्योंकि तो बढ़ के बाद में हुआ है। उससे पहले का लिखना है जो बढ़ने से पहले था, 3,50,000। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से। जब हम परसेंटेज निकालते तो 100 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो 1 2 3 4 0 ऊपर है, 1 2 3 4 नीचे है, तो 4 के साथ 4 0 कैंसिल हो गई। ओके, तो हमारे पास क्या रिमेनिंग है? 2/35 इंटू 100। इसको आपने अब सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है कटिंग करके। तो 5 से इसको डिवाइड किया, 7 5 और 35, इसको 5 से डिवाइड किया 20। तो 20 इंटू 2 क्या होता है? 40। नीचे डिनोमिनेटर में क्या है? 7। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया परसेंटेज में। तो यहाँ पे इसको आप छोड़ सकते हो। अगर आपने इसको दूसरी फ्रैक्शन में लिखना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन इसको बोलते हैं, वो कैसे लिखोगे? देखो 7 से आपने डिवाइड किया, 7 5 35, 7 5 माइनस कर दिया 5। ओके, तो कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखते हो आप? यहाँ पे लिखते हो होल नंबर, फिर आ जाता है ऊपर फ्रैक्शन। इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। तो होल नंबर क्या है आपका? आंसर 5। रिमाइंडर क्या है आपका? 5। डिवाइजर क्या है आपका? 7। तो ये आपका आंसर आ गया 5 एंड 5/7। ये होल नंबर होता है, ये आपका रिमाइंडर होता है, ये आपका डिवाइजर होता है। ओके, तो ऐसे आप इसको लिख सकते हो। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आगे जो हमारे क्वेश्चन है वो सारे बेस्ड हैं प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। तो सबसे पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस को समझना होगा कि ये होता क्या है। तो इसके लिए हमारे पास दो चीजें होती हैं। एक होता है सीपी, जिसको हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? ये वो प्राइस होता है एट विच एनी शॉपकीपर, कोई शॉपकीपर जो है बायस एनीथिंग। कॉस्ट प्राइस को हम वो प्राइस बोलते हैं जिसपे कोई शॉपकीपर कोई चीज को खरीदता है।
और सेलिंग प्राइस क्या होता है, एसपी जिसको बोलते हैं, ये होता है हमारा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस ये वो प्राइस होता है, प्राइस एट विच एनी शॉपकीपर सेल्स एनीथिंग। सेलिंग प्राइस मींस एसपी, शॉर्ट फॉर्म एसपी इसको बोलते हैं। सेलिंग प्राइस वो प्राइस होता है जिसपे कोई शॉपकीपर किसी चीज को बेचता है। फॉर एग्जांपल शॉपकीपर जो है एक पेन खरीदता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, खरीदने वाला मूल्य जिसपे कोई शॉपकीपर को चीज को खरीदता है। पेन जो है, कॉस्ट प्राइस ऑफ अ पेन, एक शॉपकीपर पेन को 8 रुपए में खरीदता है और उसको सेलिंग प्राइस क्या होता है, बेचने वाला मूल्य जिसपे वो बेचता है, तो वो उस पेन को ₹10 में बेच देता है। ओके, उसने 8 रुपए में पेन खरीदा, 10 रुपए में पेन बेच दिया। तो हम बात करें अब उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। देखो 8 रुपए में उसने पेन खरीदा, 10 रुपए में बेच दिया, 2 रुपए जो है उसने कमा लिए। जब कोई कमा के बेचता है तो उसको प्रॉफिट होता है। जब वो किसी पेन को 10 रुपए में खरीदता, 8 रुपए में बेच देता, ज्यादा में खरीदा था, कम में बेच दिया, तो उसको लॉस हुआ। ओके, तो मीन टू से जब आपका सीपी जो है, देखो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम कि उसने पेन 8 रुपए में खरीदा था, 10 रुपए में बेच दिया। ओके, तो उसका सीपी जो है कम है एसपी से। ओके, उसने खरीदने वाला मूल्य जो है वो कम है बेचने वाले मूल्य से, तो सीपी छोटा हो गया एसपी से, तो उसको होगा प्रॉफिट। ओके, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे, प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे, उसका जो सेलिंग प्राइस है उसमें से माइनस कर दोगे उसका कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है पेन का, 10 रुपीज है, और कॉस्ट प्राइस क्या था पेन का, 8 रुपीज था, तो क्या माइनस करके आ गया 2 रुपीज। तो उसने प्रॉफिट कितना लिए हैं, 2 रुपीज उसने कमा लिया एक पेन में। ओके, अगर अंडरस्टैंड, जब आपका जो कॉस्ट प्राइस है कम हो सेलिंग प्राइस से, कॉस्ट प्राइस जो है कम हो सेलिंग प्राइस से, तो आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ये आपने बात याद कर लेनी है। ओके, तो अगर हम लें कि मान लो उसने पेन जो है वो 10 रुपए में खरीदा था और बेच दिया उसने 8 रुपीस में, 8 रुपए में, तो अब 10 रुपए में खरीद के उसने 8 रुपए में बेच दिया, कम में बेच दिया। जब कम में बेचते हैं तो क्या होता है, लॉस होता है। जब सीपी जो है वो ज्यादा हो एसपी से, ओके, खरीदने वाला मूल्य जो है वो ज्यादा हो बेचने वाले मूल्य से, तो इसमें क्या होगा, उसको होगा लॉस। ओके, तो लॉस आप कैसे फाइंड करोगे, लॉस को आप सीपी में से माइनस करोगे एसपी। ओके, क्योंकि सीपी बड़ा होगा ना, यहाँ पे सीपी क्या है आपके पास 10 रुपीज है, एसपी क्या है 8 रुपीज, तो उसको लॉस कितना हुआ है 2 रुपीज का, यहाँ पे उसको लॉस हो गया। ओके, तो जब आपका खरीदने वाला मूल्य ज्यादा हो बेचने वाले मूल्य से, तो होता है लॉस। ओके, तो लॉस कैसे फाइंड करोगे आप, बड़े में से छोटे को माइनस करके। अंडरस्टैंड, तो ये बात जो है आपने यहाँ पे लर्न करनी है। मैंने क्या बताया आपको यहां तक कि जब सीपी बड़ा हो एसपी से, सीपी बड़ा हो एसपी से मींस खरीद मूल्य जो है उसका वो बेचने वाले मूल्य से ज्यादा हो, तो उसको होगा लॉस। लॉस कैसे फाइंड करोगे आप, एससीपी में से एसपी माइनस करके, बड़े में से छोटा माइनस करके। ओके, जब आपका सीपी जो है छोटा हो एसपी से, तो आपको होगा प्रॉफिट। आपने कोई चीज कम में खरीदी है, ज्यादा में बेच दी, तो आपको प्रॉफिट होगा। कैसे फाइंड करोगे, बड़े में से छोटा माइनस करके, मींस एसपी में से सीपी माइनस करके। ओके, ये चीज जो है आपकी लर्न करने वाली है। इसको आप प्रैक्टिकली सोचना है, आपने इसको थ्योरेटिकल रट्टे नहीं लगाने, आपने सोचना है इसको कि मैंने कोई चीज इतने में खरीदी थी, इतने में बेची है, तो मुझे प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ। फॉर एग्जाम्पल हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, उसने वो कार 3,50,000 में खरीदी थी, ओके, बेची कितनी है 3,70,000 में, ज्यादा में बेची है ना, तो ज्यादा में बेची है तो उसको प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ, 20,000 का उसको प्रॉफिट हुआ। ओके, तो ऐसे आप इसको प्रैक्टिकली सोचना है आपने। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एक रेफ्रिजरेटर हमने करना है, टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस, हमने प्रॉफिट और लॉस बताना है, फिर उसकी परसेंटेज निकालनी है। तो रेफ्रिजरेटर जो है वो रेफ्रिजरेटर बोट मीन्स खरीदा गया है ₹12,000 में, एंड सोल्ड बेचा गया है 13,500 में। खरीदा गया है मीन्स उसका कॉस्ट प्राइस जो है उसका कितना है
₹12,000। ओके, बेचा गया है, बेचना मीन्स सेलिंग प्राइस कितना है उसका ₹13,500। ओके, तो कम में खरीदा है, ज्यादा में बेचा है, ठीक है, तो क्या हो गया, सीपी बड़ा है या एसपी बड़ा है, उसका खरीद मूल्य जो है वो छोटा है, कम है एसपी से। जब खरीदने वाला मूल्य कम हो, बेचने वाला मूल्य ज्यादा हो, तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ओके, आपने कोई चीज, आपने एक रेफ्रिजरेटर 12,000 में खरीदा था पर 13,500 में बेच दिया, ज्यादा में बेच दिया, तो इट मींस आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ओके, तो प्रॉफिट आपने लिखना है, प्रॉफिट हुआ आपको, प्रॉफिट कितना हुआ है, तो क्या करोगे आप, बड़े में से छोटा माइनस कर दोगे, सिंपली। बड़ा क्या है आपका 13,500 में से माइनस कर दोगे आप 12,000, क्या आ जाएगा आपका 1,500 आपका आ जाएगा प्रॉफिट है। अब उसने बोला है कि प्रॉफिट अगर है तो प्रॉफिट की परसेंटेज निकालो। परसेंटेज कैसे निकालते हो आप, प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी है तो आप प्रॉफिट ऊपर लिखोगे, कितना प्रॉफिट हुआ है आपको 1,500, नीचे क्या लिखोगे आप, कॉस्ट प्राइस। ओके, तो क्या फार्मूला बनाओगे आप, प्रॉफिट परसेंट निकालनी है तो प्रॉफिट ऊपर आ जाएगा, प्रॉफिट जो है वो आपका ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ये आपका फार्मूला बन जाएगा। पहले हमने परसेंटेज वाला क्वेश्चन किया था, उसमें हमने मार्क्स की परसेंटेज निकाली थी, कैसे निकाली थी, मार्क्स की हम परसेंटेज निकालते हैं, मार्क्स परसेंटेज ऊपर आता है ऑब्टेन मार्क्स, नीचे टोटल मार्क्स, इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम 100 से। ओके, कितने मार्क्स आए हमारे, ऊपर आता है, कितने में से हमने मार्क्स लिए वो नीचे आता है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। उसी तरह ऊपर आएगा प्रॉफिट की, कितना प्रॉफिट लिया है, और नीचे आएगा सीपी की, हमने पैसे कितने लगाए थे, 12,000 में वो चीज खरीदी, जिसमें हमने प्रॉफिट लिया है 1,500, तो नीचे आएगा कॉस्ट प्राइस, मल्टीप्लाई होगा 100 से। ऐसे अगर आपने लॉस की परसेंटेज निकाल लिया तो ऊपर लॉस आ जाएगा आपका, नीचे कॉस्ट प्राइस ही आएगा, मल्टीप्लाई होगा 100 से। नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस आएगा जिसपे आपने प्रॉफिट या लॉस आपको होता है। ओके, तो प्रॉफिट कितना है आपका, प्रॉफिट है आपका 1,500, कॉस्ट प्राइस कितना है 12,000, मल्टीप्लाई होगा 100 से। 2 जीरो के साथ 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो के साथ ये जीरो कैंसिल, तो 150/12 जो है आपका वो रिमेनिंग आंसर है। तो इसको आप 3 से डिवाइड कर सकते हो, 50 आ जाएगा, इसको 3 से डिवाइड किया 4, ये 2 से डिवाइड हो जाता है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाता है, तो ऊपर आ जाएगा आपका 50 को 2 से डिवाइड किया 25, तो 25/2 आ गया आपके पास यहाँ पे। तो इसको आप आगे करोगे तो क्या करोगे आप, 25 को 2 से डिवाइड कर सकते हो, 2 1 द 2, 5 विल कैरी 2 to the 4, 1 is रिमाइंडर। तो पहले लिखते हैं आप होल नंबर कितना है आपका आंसर 12, ऊपर लिखते हैं रिमाइंडर कितना है 1, डिवाइड किससे किया आपने 2 से, तो आपका आंसर आ गया 12.5% आपको प्रॉफिट हुआ है 12,000 की वो रेफ्रिजरेटर खरीद के और 13,500 उसको सेल करके। ओके, तो ऐसे आप इसको कर सकते हो। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक स्कर्ट जो है आपने वो 250 की परचेज की है, खरीदी है, तो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है स्कर्ट की 250। ओके, उसको आगे बेच दिया, जिसको हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं, वो है हमारा 150। ओके, 250 में हमने कोई स्कर्ट खरीदी थी, उसको हमने 150 में आगे सेल कर दिया, बेच दिया। ज्यादा में खरीदी थी, कम में बेचा है, तो हमें क्या होगा, लॉस। बहुत ही प्रैक्टिकली सोचना है आपने, इसको क्रैम नहीं करना। ये आपने सोचना है कि आपने कोई स्कर्ट जो है 250 में खरीदी थी पर बेची आपने वो 150 में है, तो आपको लॉस हुआ है, प्रॉफिट नहीं हुआ। प्रॉफिट कब होता है, जब हम कम में खरीद के ज्यादा में बेचते हैं, और जब हम ज्यादा में खरीद के कम में बेच रहे हैं तो इट मींस हमें क्या हुआ, लॉस हुआ। तो जब सीपी हमारा कॉस्ट प्राइस जो है वो बड़ा होता है सेलिंग प्राइस से, ये बड़ा है इससे, ओके, तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। कैसे निकालोगे आप लॉस, बड़े में से छोटा माइनस करके। बड़ा क्या है 250 में से छोटा 150 हम माइनस कर देंगे, तो आ गया 100 रुपीज हमें लॉस हुआ है इस ट्रांजेक्शन में। ओके, तो हमें निकालनी है लॉस की परसेंटेज। लॉस परसेंटेज क्या होता है, लॉस परसेंट निकालने के लिए ऊपर आप लिखोगे लॉस, नीचे आपका आ जाएगा कॉस्ट प्राइस।
नीचे आपका आएगा कॉस्ट प्राइस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से, लॉस कितना हुआ आपका 100 रुपीज हुआ है, और कॉस्ट प्राइस कितना था आपका 250 था, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप 100 से, ओके, जीरो के साथ ये जीरो आपकी कैंसिल, इसको 5 से डिवाइड किया 5, इसको भी 5 से डिवाइड किया 2, 100 को 5 से डिवाइड हो जाता है 20, तो 20 और 2 बच गई आपकी 20 मल्टीप्लाई बाय 2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 40%, तो आपको कितना लॉस हुआ इस ट्रांजैक्शन पे 40%, ओके। तो 100 जो है, जो लॉस आपका 100 रुपीज लॉस हुआ है, लॉस 100 रुपीज इज 40% ऑफ 250, जो आपका ये 100 रुपीज लॉस है ये 40% है 250 का, ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है हमारा कंप्लीट हो गया ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताया जा रहा है कि आई बाय अ टीवी फॉर 10,000, मैंने एक टीवी खरीदा है 1,000 रुपए में, खरीदा है, मैंने खरीदा है, आगे उसको सेल कर दिया, प्रॉफिट हुआ 20%। हमने टीवी खरीदा है, कितने में खरीदा है हमने 10,000 में, ओके, 10,000 में आपने टीवी खरीदा है। तो उसके बाद आपको प्रॉफिट हुआ, आपको प्रॉफिट हुआ कितना हुआ है 20%, ओके। आप आई बाय अ टीवी फॉर 10,000, मैंने एक टीवी 10,000 में खरीदा है, मैंने उसको आगे बेच दिया 20% प्रॉफिट पे, तो हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट, मुझे कितने पैसे इसके लिए मिले, ओके। बल्कि 10,000 में वो टीवी खरीद के मैंने उसको आगे बेच दिया 20% प्रॉफिट पे, तो मुझे कितने पैसे मिले उसको बेच के, ये हमने बताना है। आप देखो कि जब हम प्रॉफिट कमाते हैं तो सेलिंग प्राइस जो होता है वो ज्यादा होता है सीपी से या कम होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट हुआ ना, तो यहाँ पे जो है सेलिंग प्राइस है वो ज्यादा होगा, सेलिंग प्राइस जो है वो ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से, ओके। तो ये ज्यादा है वो, ओके, ये आपने देखना है, ये माइंड में आपने सोचना है इस क्वेश्चन को करने से पहले, तब आप क्वेश्चन इजी कर लोगे अगर आप ये बात तो सोच सकते हो। अगर लॉस होता तो जो सेलिंग प्राइस है वो कम होता, अगर प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा। हमने वो 10,000 का टीवी खरीद के आगे ज्यादा में बेचेंगे तभी हमें प्रॉफिट आएगा ना, ओके। उसने बोला कि प्रॉफिट आएगा, मींस हमने सेलिंग प्राइस ज्यादा है उसका, हमने ज्यादा में बेचा है, तो आपने क्या करना है, इसको देखो, आपका सेलिंग प्राइस जो है आपने लिख लेना है यहाँ पे 100%, ओके, 100% आपने लिख लिया साइड पे। इसको आपने वो कोई चीज वो 100% में खरीदी थी, आपको 20% उसमें प्रॉफिट हो गया, तो आप बेचोगे कितने में, इतने में आपने खरीदी है, 20% आपको प्रॉफिट हो गया, तो 20% ज्यादा में बेच रहे हो ना आप, तभी प्रॉफिट हुआ, तो ये आप बेचोगे 120% में, ओके, 120% में, दोनों को आपने टोटल कर लिया, ओके। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा 120% होगा किसका, सीपी, अंडरस्टैंड। आई रिपीट अगेन। तो देखो आपने ये सोचना है कि यहाँ पे प्रॉफिट है गिवन, तो एसपी ज्यादा होगा या कम होगा। हमारे पास गिवन है कि हमने कोई टीवी 10,000 में खरीदा है, प्रॉफिट होगा हमें 20%, तो इट मींस हमने उसको ज्यादा में बेचा, तो ज्यादा में बेचा है, आपने बात सोच लेनी है, ओके। तो इसको देखो, आपने 100% लिख लिया और 20% आपको प्रॉफिट हुआ है, तो आपने 100 में खरीद के 20 रुपीज उस पर कमा लिए, मान लो फॉर एग्जाम्पल, या परसेंट में बोलो, आपने 100% में खरीद के उसको 20% आपने उसमें कमा लिए, तो आप कितने में बेचोगे 120 में बेचोगे, तभी 20 कमाओगे ना, क्योंकि 100 में तो आपने लिया ही था, 20 आपने कमाया, तो आप 120 में बेचोगे, ओके। तो ये क्या हो गया, एसपी क्या हो गया आपका 120% हो गया सीपी का, ओके। तो बहुत ही इजी हो गया, आगे क्वेश्चन आपका क्या होगा, तो आपने एसपी निकालना है, 120% का मींस क्या होता है 120 आउट ऑफ 100, ऑफ मींस मल्टीप्लाई, सीपी कितना है आपके पास 10,000, ओके। तो ये 2 जीरो के साथ ये 2 जीरो कैंसिल, तो आपका ऊपर रह गया 120 इंटू 100, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या आ जाएगा आपका आंसर 12,000। तो आपने 10,000 में वो टीवी खरीद के 12,000 में बेच दिया,
तो आपको प्रॉफिट इसका आ गया। ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन रहेगी तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्लियर हो जाएगी। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन फॉर रुपीज 13,500। जूही ने एक वॉशिंग मशीन सेल की है, आगे बेची है, तो ये सेलिंग प्राइस है आपका। सेलिंग प्राइस जो है कितना है वॉशिंग मशीन का, 13,500। ओके, शी लॉस हुआ उसको, लॉस कितना हुआ है उसको, लॉस हुआ है 20%, लॉस हुआ है 20%। ओके, तो व्हाट वाज द प्राइस एट विच शी गॉट इट, तो उसने कितने में खरीदी थी, मींस हमें सीपी निकालना है, हमने यहाँ पे सीपी निकालना है। सेलिंग प्राइस गिवन है, लॉस गिवन है, हमने देखना है कि उसने कितने में खरीदी थी। ओके, तो देखो अब यहाँ पे क्या है, आपके पास सीपी नहीं है, तो पहले आप यहाँ पे लिख लोगे सीपी, पहले से सीपी आपके पास है नहीं। ओके, ये आपका आपने फाइंड करना है। तो हमें लॉस हुआ है, मान लो अगर आपका सीपी 100% है, ओके, तो लॉस हो गया आपका 20%। आपने निकालना है उसका एसपी जो आपको गिवन है। एसपी कितना है आपके पास, 13,500। आपने सीपी लिख लिया, लॉस लिख लिया, एसपी लिख लिया। आपने वो जो वॉशिंग मशीन है 100 रुपीज में आपने खरीदी हो 100% में, तो आपको लॉस हो गया 20%। तो लॉस के बाद आप उसको कम में बेचोगे। ऑब्वियसली आपको कोई चीज आपके पास है, वॉशिंग मशीन आपने खरीदी है 100% पे, 20% तो आपको लॉस होगा उसमें से, तो आप उसको कम में बेचोगे सीपी से, तभी लॉस होगा ना। ओके, इसमें आपका सीपी जो है बड़ा होगा एसपी से, क्योंकि आपको लॉस हुआ है। इट मींस आपका एसपी जो है छोटा है। अगर ये 100 है तो 20 आपने लॉस ले लिया, तो आपको कितना मिल गया, 80% में रह गया आपका, जिसपे आपने वो वॉशिंग मशीन बेची है। अंडरस्टैंड, आई रिपीट अगेन, सीपी आपको पता नहीं है कितना, पर आपने मान लिया कि 100% सीपी है, जिसमें से आपको 20% लॉस हो गया, तो 20% तो निकल गया 100 से, तो पीछे क्या रह गया, 80% आपको मिलेगा जब आप वॉशिंग मशीन को बेचोगे आगे। ओके, तो हमें क्या पता लगा यहाँ पे कि एसपी जो है वो 80% होगा किसका, सीपी का, 80% होगा सीपी का। ये बात हमें यहाँ पे क्लियर होगी। ओके, तो एसपी तो हमारे पास गिवन है, इसकी जगह एसपी के लिए हमने 13,500। 80% क्या होता है, 80 आउट ऑफ 100, ऑफ मींस मल्टीप्लाई सीपी हमें पता नहीं है। ओके, तो आगे 0 के साथ ये 0 कैंसिल, आगे 8 को डिवाइड किया 2 से 4, 10 को डिवाइड किया 5। ओके, तो अब आपने सीपी निकालना है, तो सीपी आपका इधर रहेगा, तो बाकी जो है वो दूसरी तरफ जाएगा। तो कैसे जाएगा, ये निचले वाला जो है ऊपर, ऊपर वाला जो है वो नीचे। ओके, तो क्या आ गया आपके पास, आपके पास आ गया सीपी इज इक्वल टू 13,500 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4। ये जो 5 था डिनोमिनेटर में था, ये डिनोमिनेटर में चला गया ऊपर, और 4 जो ऊपर था वो नीचे चला गया। ओके, ऐसे ही। तो अब 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखते हैं कि 4 से डिवाइड होता है या नहीं होता। 4 3 12, 1, 4 3 12, 3 0 आ गई, 7 4 28, 2 ऊपर से दूसरी 0 आ गई, 4 5 20। ओके, तो इसको इससे डिवाइड किया 4 से, 3,375, तो हमारे पास 3,375 रह गया, इंटू मल्टीप्लाई बाय 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 16,875 रुपीज में आपने इसको सेल किया है। ओके, सॉरी पोस्ट प्राइस है, आपने खरीदा था, आपने कितने में खरीदा था इसको,
16,875 रुपीज में आपने इसको खरीदा था, तो आपको लॉस हुआ 20%, तो आपने 13,500 में इसको बेच दिया, कम में बेचा, तभी आपको ये लॉस हुआ। ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। तो कैसे करना है इसको एक बार फिर मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ आपको कि आपके पास सीपी, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने लिख लेना है सीपी। ओके, सीपी, सीपी आपको इस क्वेश्चन में गिवन नहीं था। फिर आपके पास लॉस है या प्रॉफिट है, वो लिख लेना आपने, 20% लॉस था। फिर आपने लिखना है एसपी, क्योंकि पहले आप खरीदोगे, फिर आपको प्रॉफिट लॉस होगा, फिर उसको आप बेचोगे। ओके, तो ऐसे आपने इसको लिख लेना है। और एसपी जो है वो कितना है, 13,500। ओके, तो सीपी है नहीं था, तो अब इसमें आप मान लेना कि आपने मान लो वो 100% में खरीदी थी वॉशिंग मशीन। ओके, तो आपको लॉस हो गया उसको 20%। तो आपने कितने में खरीद के वो 20% आपको लॉस चला गया, तो आप 20% कम में बेचोगे पहले से, तो आप बेचोगे 80% में। ओके, तो ये क्या आ गया, एसपी जो है वो 80% होगा किसका, सीपी का। ओके, तो 80% क्या होता है, 80 आउट ऑफ 100 ऑफ मींस मल्टीप्लाई सीपी हमारे पास है नहीं, एसपी हमारे पास है, तो एसपी की जगह हमने लिख लिया ये। ओके, तो ये जो है जीरो के साथ जीरो कैंसिल कर रही है, इसको 2 से डिवाइड किया 4, इसको 2 से डिवाइड किया 5, तो ये सीपी आपका ऐसे रहेगा। जो 5 नीचे है वो इधर ऊपर आ जाएगा, और जो 4 ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। इसको 4 से डिवाइड कर दोगे आप, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गए होंगे अच्छे से। ओके, तो अगर समझ में आ गए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस वीडियो को आगे शेयर करें और उस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।